अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मेरे साथ सिर्फ यासिर भाई ही मौजूद हैं क्योंकि साल भाई थोड़े बिजी हैं। तो हमने ज़रा सोचा कि जल्दी से ट्राई सीरीज जो कि शुरू हो रही है 8th ऑफ फरवरी फ्रॉम द न्यूली बिल्ट कदाफी स्टेडियम लाहौर, जिसमें कल एक रंगारंग जो है वो तकरीब का भी इनकाद किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि ग्राउंड बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आरिफ लोहार, आयमा बेग, अली जफर ये लोग आएंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे होंगे, और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की किट भी अनवील की जाएगी कल। लेकिन मैच जो है मतलब कल मतलब फ्राइडे को और सैटरडे को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा एट द न्यूली बिल्ट कदाफी स्टेडियम लाहौर, जिसके ऊपर आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बात करें। और बात इस तरह से करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को जहन में रखते हुए किस तरह के कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को खिलाने चाहिए। हालांकि पाकिस्तान शायद अपनी प्लेइंग 11 भी बना देगा, लेकिन हम ये रिकॉर्डिंग क्योंकि थर्सडे नाइट को कर रहे हैं और फ्राइडे को शायद प्लेइंग 11 आ जाएगी और हम अपने हिसाब से एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम कर लेते हैं जल्दी से यासिर भाई को। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जहांगीर भाई? यार अल्हम्दुलिल्लाह वेरी एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फाइनली पाकिस्तान में इतने अरसे के बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है और स्टेडियम्स जो हैं जिस पे काफ़ी शोर मचा हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वो भी सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। और अब इंशाल्लाह बस आई थिंक ओनली थिंग इज कि इफ वी कैन डिफेंड दिस टाइटल और नो। इंशाल्लाह दुआएं बस साथ होनी चाहिए और दुआओं से ही हमेशा हमारी जो टीम है वो जीता करती है। आपसे बेहतर इस चीज को कौन समझता होगा। तो ये ट्राई सीरीज हो रही है यासिर भाई। रमीज राजा साहब ने ये इनका प्लान था, ब्रेन चाइल्ड था। इसके लिए न्यूजीलैंड की तो फुल स्ट्रेंथ टीम आ रही है जिसका पाकिस्तान से पहला मैच होना है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो टीम भेजी है क्योंकि उनकी ऐसे 20 जारी थी। तो ऐसे 20 में ऑब्वियसली उनके प्लेयर्स उधर बिजी थे और उन्होंने कोई बी सी डी कोई नेक्स्ट ही लेवल की टीम भेज दिया जिसके ऊपर बात ही करना फजूल है, क्योंकि टिम्बा बोमा मोल्डर और एक दो और प्लेयर हैं जिनके अलावा हम किसी को जानते ही नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के ऊपर ही रहें। हाउ डू यू सी दिस ट्राई सीरीज जस्ट अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी? ये तैयारियों के लिए पाकिस्तान के लिए भी, न्यूजीलैंड के लिए भी स्पेशली, क्योंकि उनकी पूरी टीम आई है, उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए? यार पर्सनली माय ओपिनियन जहांगीर भाई, इसके ये सीरीज पाकिस्तान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक द टाइमिंग इज परफेक्ट। दो रीजंस की वजह से। एक तो ये है कि आपके जो न्यूली बिल्ड स्टेडियम है वो टेस्ट हो जाएंगे उसके अंदर के कोई इतने बड़े आईसीसी टूर्नामेंट से पहले कोई इश्यू तो नहीं आ रहा उसमें। तो लाइट्स वगैरह जो हैं सारी नई इंस्टॉल हुई हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड रिहर्सल फॉर आईसीसी मैचेस। और उसके बाद जो है मतलब ये आपका सारा का सारा जो है वो प्लान आप कर सकते हो। सिक्योरिटी जो भी लैप्सेस वगैरह इन दो तीन मैचेस में आपको नजर आएंगे, यू कैन कवर दोज लैप्सेस इन आईसीसी टूर्नामेंट। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये सीरीज जो हो रही है, स्पेशली जब पहले तो मतलब एक तरह से हम लोगों का ऑलमोस्ट फाइनल 11 जो थी वो सेटल्ड थी सारी की सारी। लेकिन विद साइंस इंजरी अभी हम लोगों को यही नहीं पता कि हमारे पास ओपन कौन करेगा, वेदर इट्स गोना बी साउथ, वेदर इट्स गोना बी रिजवान और बाबर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पाकिस्तान के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर पाकिस्तान को दो मैचेस तो मिनिमम मिलेंगे ही साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से। और अगर फाइनल में खेलते हैं तो तीन मैचेस होंगे अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए। और उसके अलावा खुशदिल शाह जो है और फहीम अशरफ वो भी काफी अरसे बाद वापस आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ गुड गेम्स फॉर देम आल्सो। तो होपफुली दोनों को एक एक गेम तो मिले ताकि विल फिगर आउट के व्हाट्स आवर बेस्ट कॉम्बिनेशन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और न्यूजीलैंड के लिए भी यासर भाई इतनी ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान में हालांकि रिसेंटली उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है, लेकिन उनके मेन प्लेयर्स उस तरह से नहीं आ रहे होते थे जैसे केन विलियमसन, कॉनवे वगैरह। तो उनकी बी टीम ही आ रही होती थी जिसके कुछ प्लेयर इस टीम में भी मौजूद है। तो उनके लिए भी एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है टू एक्लामेटाइज वेदर वाइज भी और कंडीशन वाइज भी, क्योंकि अब इसलिए नए ग्राउंड्स हैं, मैचेस इनके ऊपर पहले नहीं हुए। तो उनके लिए भी आइडियल एक अपॉर्चुनिटी है कि वो भी पाकिस्तानी कंडीशंस में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही खेल लें और कंडीशन से जो है ना वो यूज टू हो जाए ताकि उनके लिए भी आसानी हो। तो न्यूजीलैंड की टीम की पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। जो उन्होंने स्क्वाड यहाँ पे जो लेके आए हैं, बेसिकली ये वही स्क्वाड है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका नुमाइंदगी जो है वो कर रहे होंगे। तो बैटर्स इनके केन विलियमसन है, विल यंग जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया में बड़ा अच्छा किया था, फिर मार्क चैपमैन जो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, डैरल मिचेल अनदर क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैटर जो कि लाहौर कलंदर्स का हिस्सा भी होंगे। फिर इनके दो विकेट कीपर है, टॉम लेथन एंड डेवन कॉनवे। ऑलराउंडर है रचिन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर जो कि इनके कप्तान भी होंगे। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल भी हैं, ग्लेन फिलिप्स
और उसके बाद नेथन स्मिथ, ये एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है, बेसिकली भी रिसेंटली ये श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो खेल रहे थे और काफी निपी थे और नीचे नंबर 8 के लिए ये बेसिकली सूटेबल है। और बॉलर्स हैं लोकी फर्गसन, जो कि अभी शायद कल या परसों हम स्पेस में किसी में बात कर रहे थे कि IL T20 वगैरह में कहीं पे ये जहां भी ये खेल रहे थे तो वहां निगल इनको भी कुछ हुई है, क्योंकि इंजरीज का भी सीजन चल रहा है। फिर इनकी जो फास्ट बॉलिंग है उनमें मैट हेनरी है, जो कि वनडे क्रिकेट में काफी अच्छा करते हुए आ रहे हैं। बेन सीयर्स भी इनकी टीम का हिस्सा होंगे, और विलियम ओरोर्की, द न्यू पेस सेंसेशन, जिनको मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ। विल सी हाउ ही परफॉर्म अगेंस्ट पाकिस्तान। सो हाउ डू यू सी देयर ओवरऑल स्क्वाड फॉर दिस ट्राई सीरीज एंड चैंपियंस ट्रॉफी? यार आई थिंक बैलेंस स्क्वाड है काफी, और टू बी ऑनेस्ट न्यूजीलैंड जो है वो हमेशा दे पंच अबव देयर वेट आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर। बहुत से पिछले आप आईसीसी टूर्नामेंट्स उठा के देख लें जिसमें उनकी काफी एवरेज टीम्स भी हुई हैं, लेकिन समहाउ दे वर एबल टू मेक इट टू सेमीज। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कि कभी भी आउट नहीं होती। और अगर आप पाकिस्तान इसका पूल देखें जिसके अंदर ये है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के साथ, so it's just matter of beating one of the Pakistan and India and they'll be through to the semis. Hoping कि वो बांग्लादेश के अगेंस्ट वो जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इनका काफी बैलेंस स्क्वाड है। ओनली थिंग मुझे जो इशू लगता है ना इनके बैलेंस के साथ, वो इनकी फास्ट बॉलिंग है, क्योंकि मैट हेनरी ऑब्वियसली इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर, लेकिन अगर आप लोकी फर्गुसन की रिसेंट फॉर्म देखें तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। वो एक्चुअली हम तो मजाक भी करते हैं कि शायद वो न्यूजीलैंड का हारिस रऊफ ही बना हुआ है इस टाइम के ऊपर, काफी रन लीक कर रहा है। बाकी विल और की और बेन सेयर्स जो इन्होंने स्क्वाड में रखे हैं वो अच्छे बॉलर्स हैं काफी, लेकिन आई थिंक इन पिचेस पे उनका एक्सपीरियंस कम है काफी, और ओवरऑल बेन सेयर्स ने तो अभी तक कोई ओडीआई क्रिकेट भी नहीं खेली हुई। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो अगर मार खाएंगे तो ये अपने फास्ट बॉलिंग की वजह से खाएंगे। अदरवाइज अगर आप उनका बैलेंस उठा के देखें तो मिचेल सेंटनर और ब्रेसवेल और रचिन रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स, ये आपको मिडल ओवर्स के अंदर अच्छी खासी स्पिन बॉलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगेन वेरी वेरी गुड स्क्वाड। बाकी जिस तरह आपने बात की थी कि शायद एक्सपीरियंस पाकिस्तानी पिचेस पे उनको मिलेगा, तो आई थिंक केन विलियमसन के अलावा तो बाकी तभी सभी लोग जो हैं वो अभी रिसेंटली काफी खेल के गए हैं पाकिस्तान में, तो दे हैव फेयर बिट ऑफ आइडिया ऑन पाकिस्तानी कंडीशन। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑफ न्यूजीलैंड, आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी बैलेंस स्क्वाड। और मेरे जो अगर आप टॉप 4 पूछे तो मेरे ख्याल से तो ये सेमीफाइनल में जाने चाहिए। जी, ये सेमीफाइनल में जाने चाहिए। अच्छा, अगर इस ट्राई सीरीज के ऊपर हम दोबारा से जरा आए, तो हाउ, लाइक इफ यू आर इन द कैंप ऑफ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, हाउ वुड यू अप्रोच दिस सीरीज? कि मतलब आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाओगे, या आप ये कोशिश करोगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, स्पेशली जो लोग जिनको कम रिसेंटली खेलने का मौका मिला हुआ है, उनको आप खिलाएंगे पहले? यार जहांगीर भाई, आई लव योर फीडबैक ऑन दिस, लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन आप पूछते हैं ना, तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के जो दो वीक स्पॉट्स हैं ना इस टाइम के ऊपर जो नजर आ रहे हैं, वो एक ओपनिंग है और एक नंबर 7 स्लॉट है। तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को जो एक्सपेरिमेंट करना है इन दो गेम्स में वो इन्हीं दो पोजीशंस पे करना चाहिए। आई डोंट केयर के मिडल ऑर्डर्स में अगर आप तैयब ताहिर को खिलाना चाहते हैं या नहीं खिलाना चाहते, इट डजेंट मैटर। उस्मान खान को अपॉर्चुनिटी ना मिले, आई डोंट केयर। To me, I think the opening and number 7 slot is the question mark for Pakistan, and they should be solely focusing on this one. अगर इनके जेन में साउथ शकील से ओपन कराना है तो गिव हिम बोथ गेम्स एज एन ओपनर, और अगर बाबर से भी ओपन कराने का प्लान कर रहे हैं या रिजवान से कर रहे हैं तो दो गेम्स जितने भी मिलते हैं उसमें उसी से ओपन कराएं। तो और सिमिलरली नंबर 7 में आप थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा कि फहीम अशरफ एंड जो खुशदिल शाह है उन दोनों को किस में रखना है। Other than that, to be honest, I will not make any changes. I will go with the same 11. सिर्फ नंबर ओपनिंग स्लॉट और नंबर 7 जो है इसमें मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स जरूर करना चाहूंगा। अच्छा, अगर न्यूजीलैंड की ही चले फाइनल कर लेते हैं पहले। ये मैंने अपने हिसाब से प्लेइंग 11 बनाई थी जो कि आइडियल इनके स्क्वाड में से बनती है। हालांकि एक चेंज शायद यहाँ पे हो सकता है, मैंने इधर मार्क चैपमैन को रखा हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड जो वनडे क्रिकेट है उसमें वो टॉम लेथम को नंबर 5 के ऊपर खिलाते हैं, वही उनकी विकेट कीपिंग भी करते हैं। मैंने विकेट कीपर डेवन कॉनवे को रखा था। हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग 11? या आप भी यही समझते हो कि जिस तरफ न्यूजीलैंड जाता है अमूमी तौर के ऊपर, कि टॉम लेथम जो कि उनकी कप्तानी के भी एक कंटेंडर रहे हैं पहले, लेकिन अब उन्होंने मिचेल सेंटनर को बना दिया, लेकिन ही इज लाइक देयर रेगुलर नंबर 5। सो डू यू थिंक वो लेथम के साथ ही जाएंगे, या फिर वो मार्क चैपमैन के की पावर का फायदा उठाना चाहेंगे नंबर 5 के ऊपर?
यार अगर आप मेरे से पूछे तो मेरे ख्याल से कॉनवे जो है वो भी काफी देर से स्ट्रगल कर रहा है फॉर्म के साथ, और लेथम एक फ्लेक्सिबल प्लेयर है। मेरे ख्याल से तो लेथम जो है उसको ओपन करवा सकता है ये सेटन जो है, ये न्यूजीलैंड वाले जो हैं, एटलीस्ट ट्राई करने के लिए। और वो काफी हैंडी क्रिकेटर है लेथम जो है, टॉम लेथम, और उसकी फॉर्म भी इतनी बुरी नहीं है, ऑन एंड ऑफ वो स्कोर कर दे तो होता है क्रूशल। आई नो कि मतलब वनडे में वो ज्यादा नंबर 5 स्पॉट पे खेलता है, लेकिन मार्क चैपमैन जो है वो उनको एक एक्स फैक्टर देता है, और स्पेशली पाकिस्तानी ग्राउंड्स में उसका रैकेट भी काफी अच्छा है, एटलीस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से मैं सिर्फ ये चेंज करूंगा कि डेवन कॉनवे की जगह मैं टॉम लेथन के साथ ओपन करूंगा, रचिन रविंद्रा के साथ। बाकी तो मेरे ख्याल से उनकी ऑलमोस्ट बैलेंस स्क्वाड है, वही वही है। एंड पे आप सिर्फ एक विल रॉर्की और या बेन सीयर्स के बीच में डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक विल और रॉर्की विल मेक अ कट, क्योंकि बेन सीयर्स ने तो अभी लिटरली कोई एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला आज तक। नहीं हो सकता है क्योंकि ये ट्राई सीरीज है तो इसमें हो सकता है कि विल ओरोर्की और बेन सीयर्स दोनों खेलते हुए हमें दिखाई दें, या फिर वो नेथन स्मिथ जो है वो भी हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लोकी फर्गसन क्योंकि थोड़े इंजरी प्राउन भी हैं, तो शायद वो उनको फ्रेश रखना चाहते हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये मैंने तो हर एक आइडियल 11 अपने दिन में बनाने की कोशिश की थी। इफ यू लुक फ्रॉम अप टू डाउन टिल नंबर 8, जो मुझे क्वालिटी नजर आती है ना वेस्ट न्यूजीलैंड की बॉलिंग में, बैटिंग में, यासर भाई, आई डोंट सी दैट इन मैनी टीम्स। ओपनर्स इनके सेटल है, रचिन रविंद्रा ने जिस तरह से वर्ल्ड कप खेला था 23 वाला, डेवन कॉनवे इज अ प्रूवन इंटरनेशनल प्लेयर अगेन। इनका भी है, डेवन कॉनवे का भी है कि शायद ये हो सकता है कि लेट आए और शायद ये पहला मैच मिस करें, इनकी श्योरिटी नहीं है, बाकी इनकी टीम आई हुई है। फिर विलियमसन, वी डोंट रियली नीड टू से एनीथिंग अबाउट हिम। डैरल मिचेल अगेन, क्वालिटी मिडल ऑर्डर बैट्समैन। फिर अगर टॉम लेथम 5 पे खेलते हैं, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड हार्ड हिटर बैट्समैन है, मुल्तान सुल्तान की प्लैटिनम पिक थे। और फिर इनके कैप्टन मिचेल सेंटनर, वेरी वेरी अंडररेटेड आई वुड से, लेफ्ट आर्म स्पिनर, प्रोबेबली द बेस्ट व्हाइट बॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और फिर 3 इनके सीमर होंगे, तो इस तरह का इनका कॉम्बिनेशन बनता है। दिस न्यूजीलैंड टीम बीट इन ट्राई सीरीज, और जो कि पाकिस्तान का पहला चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होगा, इन माय ओपिनियन दिस टीम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बीट फॉर पाकिस्तान। ये कोई वॉक इन द पार्क नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है एज ए फैन, क्योंकि हिस्टोरिकली हम न्यूजीलैंड को जो है वो बड़े इवेंट्स में आसानी से हरा लेते होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इस टीम को भी हरा लेंगे। दिस टीम इज ए क्वालिटी टीम अलॉन्ग विद द इंटेलिजेंस, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के साथ हमेशा जिस चीज को रिलेट किया जाता है, या जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, कि वो जैसे आपने पहले कहा कि दे दे ऑलवेज पंच अबव देयर वेट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस। उनकी गेम प्लानिंग, उनका एटीट्यूड, उनका जिस तरह वो एज ए यूनिट बन के खेलते हैं, तो ये सारी चीजें उनकी फेवर में हमेशा रहती हैं। बट अलॉन्ग विद दैट दे हैव क्वालिटी टीम नाउ। ये पहले ऐसा होता था कि एक दो प्लेयर्स होते थे न्यूजीलैंड की टीम में जिनके ऊपर वो हैवीली रिलाई करते थे, बट इफ यू लुक एट दिस 11, रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, डैरल मिचेल, अगर लेथम 5 पे आता है, देन ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, सेंटनर, आई डोंट सी एनी वीकनेस इन देयर बैटिंग लाइनअप। बॉलिंग में आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है, मैट हेनरी के ऊपर होगा, क्योंकि ये पहला एक आईसीसी इवेंट आने वाला है आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, कि जब वो टीम साउथी और ट्रेंट बोल्ट के बगैर खेल रहे होंगे। और फिर इश सोडी इज अनदर लेग स्पिनर जिसको वो यहाँ पे लेके नहीं आए हैं, तो उन तीनों प्लेयर्स के एक्सपीरियंस को शायद ये थोड़ा सा मिस कर सकते हैं बॉलिंग में। बट विलियम और रोडकी यासर भाई इज ए क्वालिटी बॉलर। एक्सपीरियंस की कमी बिल्कुल जरूर आप सही कह रहे हो सकती है, बट पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर जिस तरह की लेंस को वो हिट करता है ना, और जितनी उसकी पेस है, आई डोंट थिंक ही इज गोना बी एज easier bowler टू पुट अवे, जिसका हम कहें। और अमूमी तौर के ऊपर ये सेना के जो बॉलर्स होते हैं ना, इनमें एक्सपीरियंस उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये डोमेस्टिक उतनी ज्यादा खेल के आए होते हैं, तो इनकी लेंथ और लाइंस हमेशा पक्की होती हैं, बॉलर पूरे ये बन के आते हैं। तो मुझे आप स्लाइटली आप कह सकते हो, लेकिन क्वालिटी वाइज for me to be honest, these guys should win this ICC Champions Trophy, let alone this try series। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये गुड रिहर्सल हो सकती है कि ये न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फेस करने से पहले उनको एक मौका मिल जाएगा कि वो यहाँ पे भी इनको फेस करेंगे। एंड आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू पाकिस्तान टीम नाउ। वही जो आपने थोड़ा सा टच भी किया था, एक तो बाबर ओपन ही करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस सेशन जितने हुए सिनारियो बेस्ड मैचेस पाकिस्तान ने खेले, उसमें बाबर और फखर ही ओपन कर रहे थे।
और नंबर 3 के ऊपर मैंने यहाँ पे साउथशिल लिखा लिखा हुआ है, लेकिन कामरान गुलाम जो हैं खबरें ये आ रही हैं कि वो सिनारियो बेस्ड मैचेस में भी उन्होंने नंबर 3 के ऊपर बैटिंग की और साउथ जो है वो 5 पे आ रहे थे। तो शायद ये कामरान गुलाम और साउथ का नंबर स्विच होगा। तो बाकी 11 के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? इज दिस द आइडियल 11 फॉर द फर्स्ट गेम सैटरडे के लिए, या फिर आप फ़हीम अशरफ को ऐड करोगे और होशदिल शाह जो है उनको बाहर बिठाओगे? व्हाट्स योर ओपिनियन ओवरऑल? यार फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो बाबर से ओपन नहीं कराना चाहता, क्योंकि बाबर आपका जो जिस तरह की भी फॉर्म है, बाबर ओडीआई क्रिकेट के अंदर इज अ बीस्ट ऑफ अ प्लेयर। और स्पेशली आप अपने दोनों बेस्ट बैटर्स जो हैं बाबर और फखर, आप उन दोनों को ओपनर लेके आ रहे हैं, और अगर बॉल जरा सा भी हिल रहा हुआ और दोनों आपके टॉप प्लेयर्स जो हैं पहले 5 ओवर में आउट होके चले जाते हैं, तो पाकिस्तान विल स्ट्रगल इन द होल गेम। तो मुझे थोड़ा सा ये मूव जो है काफी रिस्की लग रही है। आई वुड रादर हैव प्लेड साउथ शकील एज एन ओपनर, और बाबर को मैं उसकी जगह से ना हिलाता। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, आई थिंक न्यूज़ भी थोड़ी यही है कि शायद बाबर से ही ओपन कराने का प्लान है। तो लेट्स सी, अगेन दिस ट्राई सीरीज इज अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान कि वो अपना कॉम्बिनेशन ठीक कर सकते हैं 2-3 मैचेस के अंदर कि किसको कराना है किसको नहीं कराना। तो नंबर 3 पे तो आई थिंक कामरान गुलाम ही आएगा, इवन दो के साउथ शकील इज अ क्वालिटी प्लेयर। लेकिन पाकिस्तान कुछ अरसे से बाबर जब नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में कामरान गुलाम को ही नंबर 3 पे खिला रहा है, और उसने थोड़ा एक आध सेंचुरी भी की थी मेरे ख्याल जिम्बाब्वे के अंदर। तो वो उसी में रहेगा। लेकिन जो पहला गेम है उसके अंदर मैं खुशदिल शाह को ही रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो बैलेंस बनता है वो खुशदिल शाह के साथ ही बनता है। फहीम अशरफ ठीक है, उसने एक्सपीरियंस है, क्रिकेट खेली है, बट आई डोंट सी somebody लाइक फहीम अशरफ जो कि इम्पैक्ट डाल सकता है। मेरे ख्याल से खुशदिल शाह जो है वो इम्पैक्ट डाल सकता है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, उसकी बॉलिंग भी काफी इफेक्टिव है और काफी अंडररेटेड बॉलर है वो। और स्पेशली विद रिजवान कीपिंग, मेरे ख्याल से रिजवान कैन यूज हिम मच बेटर कंपेयर टू द अदर कैप्टन। तो आई एग्री विद योर प्लेइंग 11। ओनली थिंग जो आपने खुद ही कहा है कि मे बी नंबर 3 पे कामरान गुलाम है, तो मेरे ख्याल से पहला मैच पाकिस्तान को इसी कॉम्बिनेशन के साथ ही खेलना चाहिए। फिर देन व्हेन दे मूव टू कराची, देन दे कैन फिगर आउट के खुशदिल शाह ही उनके प्लान में है चैंपियंस ट्रॉफी या नहीं। लेकिन आई फील के फहीम अशरफ को एक अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए, वेदर इट्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ नसीम शाह और हारिस रऊफ और शाहीन, और मे बी जस्ट पुट हिम एज अ फोर्थ सीमर इन द टीम। बिल्कुल, मैं उधर उधर ही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि अगेन ये एक ट्राई सीरीज का मैच है। आइडियली जीतना चाहिए, कॉन्फिडेंस आप लेके जाओगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जीतो ही। अगर आप हार भी जाओ तो इट डजंट मैटर, अनलेस के आप जो है अपने प्लेयर्स को गेम टाइम दो, और जिन लोगों को आप टेस्ट करना चाहते हो या जिन्होंने रिसेंट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रखी, उनको थोड़ा सा आप देख लो कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके क्या करते हैं। जैसे हसनैन है फॉर एग्जांपल, आई वाज थिंकिंग कि हसनैन को भी इस सीरीज में आपको गेम देना चाहिए। यू शुडंट रियली थिंक अबाउट विनिंग एवरी गेम, स्पेशली जो साउथ अफ्रीका पहली गेम में तो शायद आप अपनी फुल 11 आप खिलाइए, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी स्ट्रांग टीम खेलने वाली है। लेकिन जो दूसरा मैच है पाकिस्तान का कराची में, वो भी स्टेडियम रेडी है बाय द वे। आज खबरें उसकी भी आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी। तो उसमें आई थिंक कि उधर आप नसीम शाह जो कि इंजरी प्रान हो सकते हैं, शाहीन जिनको आप फ्रेश रखना चाहोगे फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, तो उनमें से किसी को बिठा के आप हसनैन को भी खिलाइए। बैटिंग आपको नहीं चेंज करनी चाहिए, बिकॉज बैटिंग में तो ऑलरेडी आपके लोगों को नई जगह के ऊपर आके सेटल होना है। तो लेट द बैट्समैन ऑल द बैटर्स प्ले जो कि आपके पहले मैच में खेलेंगे। लेकिन बॉलर्स आई थिंक आपको फहीम को भी दूसरे वाले मैच में ट्राई कर लेना चाहिए, बिकॉज साउथ अफ्रीका की भी वीक ही टीम आ रही है। तो अगर अगर हम थोड़ा उसकी प्रेडिक्शन की तरफ जाएं और कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की, ज्यादा लंबी वीडियोस लोग देखते भी नहीं है। तो हाउ डू यू सी दिस फर्स्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड? हु डू यू थिंक गोना विन दिस वन? और कंडीशंस वैसे आप किस तरह की एक्सपेक्ट कर रहे हो यासर भाई, बिफोर यू प्रेडिक्ट? क्योंकि लाहौर में जब से ये स्टेडियम बनना शुरू हुआ था कोई मैच नहीं हुआ स्क्वायर के ऊपर, और ठंड भी है, फरवरी का महीना है पाकिस्तान में। तो हाउ, what sort of conditions are you expecting, and then what sort of results do you expect for the first game? नहीं, आपने बिल्कुल राइटली यू सेड जहांगीर भाई, क्योंकि ये स्टेडियम कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने पिच वगैरह कवर की हुई थी, सारा कुछ है, और फेब्रुअरी जो है उसके अंदर ड्यू वगैरह और फॉग वगैरह का भी एक एलिमेंट होता है। तो मेरे ख्याल से सीम सीम बॉलर जो हैं उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी इसके अंदर थ्रू आउट, और स्पेशली इट्स अ डे एंड नाइट गेम। तो उसके अंदर बॉलर जो हैं वो तंग कर सकते हैं, स्पेशली विद द न्यू बॉल। तो हैविंग सेड दैट, आई फील कि न्यूजीलैंड इज फेवरेट इन दिस फर्स्ट गेम, क्योंकि they look like a more settled side compared to Pakistan. Pakistan has lots of questions to answer.
But regardless of winning or losing, I feel Pakistan should use these 2 matches or 3 matches, whatever they get, to finalize their combination. मेरे ख्याल से वो ज्यादा क्रिटिकल है। बाकी हम 2019 में हमने इंग्लैंड से 4-1 हारे थे हम ओडीआई सीरीज वर्ल्ड कप से पहले, बट वी made corrections and we ended up beating them in the game, world cup game basically. तो मेरे ख्याल से वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का गेम ज्यादा मैटर करता है। फॉर मी दिस ट्राई सीरीज इज गुड फॉर द ऑडियंस एंड एवरीबडी, बिकॉज 3 टीमें, एक तो ट्राई सीरीज का टूर्नामेंट बहुत अरसे के बाद हो रहा है। इट यूज्ड टू बी अ नॉर्म इन 90s, बट ऑब्वियसली विद द scheduling एंड एवरीथिंग, वो ट्राई सीरीज का खत्म हो गया। तो आई थिंक इट्स गुड ट्रीट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो कि इतने अरसे के बाद क्वालिटी प्लेयर्स और क्वालिटी क्रिकेट होपफुली उनको देखने को मिलेगी। तो आई फील न्यूजीलैंड इज फेवरेट बेसिकली इन द फर्स्ट गेम। So what sort of conditions do you are you expecting? मैंने मिस किया, अगर आपने मेंशन किया तो सॉरी। मैं नहीं, मेरा अगर ख्याल है आप बॉलर सीम बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, क्योंकि 2 नए बॉल्स होते हैं ओडीआई के अंदर, तो उनको शुरू में तो हेल्प मिलेगी। तो लेकिन वंस लाहौर की पिच जो है वो यूजुअली इट्स गुड फॉर बैटिंग वंस यू आर सेटल्ड इन, बट अगेन इट वाज अ कवर्ड पिच फॉर लास्ट 3-4 मंथ्स, और अगेन वेदर एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि स्टिल 250 से 300 के बीच में तो होना चाहिए यार। दिस शुड बी द पार स्कोर ऑन लाहौर पिच। बट लेट्स फाइंड आउट कि कल हमें किस तरह का पिच देखने को मिलती है। तो विन द टॉस बॉल फर्स्ट देन, क्योंकि आपको नहीं पता कि कंडीशंस कैसे होने वाली है, राइट? एग्रीड। और दूसरा ये कि ड्यू फैक्टर भी अगर आता है तो उसमें भी बैटिंग सेकंड हेल्प्स। तो मेरे ख्याल से तो विन द टॉस। पाकिस्तान का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि मे बी दे वांट टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड जस्ट टू गिव कॉन्फिडेंस टू देयर ओपनिंग पेयर, लेकिन आई फील के जस्ट विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज मिस कर गया मैं, फाइनल ये करते हैं देन विल एंड द वीडियो। हु वुड बी द की प्लेयर्स फॉर यू फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड, अगर दो दो भी आप चले बताना चाहें? यार काफी मुश्किल क्वेश्चन है। बाबर, आई नो बाबर इज नॉट बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म, लेकिन ओडीआई में आई ऑलवेज काउंट ऑन बाबर, क्योंकि बाबर जो है उसका स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, एंड व्हेन ही इज देयर यू आर ऑलवेज इन द गेम। मेरे ख्याल से बाबर इज ऑलवेज की। फखर इज अनदर 20 प्लेयर, लेकिन फखर भी बड़े अरसे बाद वापस आ रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म इज इन लेटली। जो जो बंदा फॉर्म में है पाकिस्तान की तरफ से वो खुशदिल शाह है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो बेशक T20 की फॉर्म है। तो बट अगर इफ आई हैव टू पिक, आई विल पिक बाबर एंड शाहीन, टू बी ऑनेस्ट। शाहीन हैज बीन बॉलिंग रियली वेल। मेरे ख्याल से शाहीन कैन मेक अ डिफरेंस इफ ही प्लेज टुमारो। और अगर न्यूजीलैंड की तरफ चले जाएं तो ऑब्वियसली यार केन विलियमसन की विकेट तो ऑलवेज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट विकेट इन वर्ल्ड क्रिकेट, और वो अपनी विकेट थ्रो भी नहीं करता, जस्ट लाइक बाबर। ओडीआई क्रिकेट भी उसका भी फेवरेट फॉर्मेट है। तो विलियमसन ऑब्वियसली, एंड सेकंड पर्सन आई फील इज डैरिल मिचेल, जो है। ये दोनों क्रूशियल होंगे। अच्छा, मैं अपने बता देता हूँ पाकिस्तान की तरफ से। इन माय ओपिनियन फखर वुड बी द की प्लेयर अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराना है। इन द बैटिंग और बॉलिंग में नसीम शाह आई वुड पिक, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ हेल्प हुई पिच में, एंड ही इज द बेस्ट वन आउट ऑफ दीज बॉलर दैट वी हैव, कि उसका फायदा उठा सके। एंड आई वांट हिम टू बी इन फॉर्म अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज अगर वो फॉर्म में नहीं होंगे देन पाकिस्तान माइट स्ट्रगल। और न्यूजीलैंड की तरफ से आई थिंक डैरिल मिचेल with the bat, and William O'Rourke is going to be the key player in my opinion, because कम खेला है पाकिस्तान ने उनको, T20 सीरीज में खेला था, but the kind of length that he hit with extra pace, उसके ऊपर पाकिस्तान हमेशा, हमारे बैटर थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर स्ट्रगल करते हैं, तो वो दो की प्लेयर्स होंगे मेरी तरफ से। तो ये वीडियो यही तक रखते हैं। देखने वालों के लिए ये है कि भाई साहब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। यासर भाई का शुक्रिया अदा करने के साथ ही हम इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।